नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका PKPCS एकेडमी में। जैसे कि हमारे ये विलोम शब्द चल रहे थे, हिंदी वाला टेस्ट चल रहा था जिसमें हम देख रहे थे विलोम शब्द, जिसमें हमने 1 से लेकर 60 तक क्वेश्चन देख लिए थे। 1 से 60 तक, ठीक। हमने बात की थी इसमें 500 प्लस क्वेश्चन लेकर आएंगे, ठीक है। तो 1 से 60 तक हो गए थे। आज देखेंगे हम 61 से लेके 120 तक, ठीक। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन है अनिवार्य। अनिवार्य शब्द का उचित विपरीत अर्थक है। इसमें हो जाएगा आपका वैकल्पिक। अनिवार्य का क्या हो जाएगा? वैकल्पिक। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए, अनिवार्य का क्या हो जाता है? वैकल्पिक। बार बार यदि हम पढ़ेंगे तो ज़्यादा याद होगा, ज़्यादा रिवीजन होगा, ठीक है। आवश्यक का क्या होगा? आवश्यक का जो विलोम शब्द है वो क्या होगा? अनावश्यक होगा, ठीक, अनावश्यक होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है अनिवार्य का विपरीतार्थक क्या है? अनिवार्य का क्या है? ऐच्छिक हो जाएगा, ठीक। अनिवार्य का क्या हो जाएगा? ऐच्छिक हो जाएगा। जैसे कि आवश्यक का बताया था अनावश्यक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, अनिवार्य का क्या हो जाएगा? ऐच्छिक हो जाएगा। आवश्यक का अनावश्यक हो जाएगा। क्वेश्चन अगला देखते हैं। क्वेश्चन है अधुनातन। अधुनातन का क्या हो जाएगा? पुरातन। अधुनातन का क्या हो जाएगा? पुरातन हो जाएगा। यानी कि विपरीत, उल्टा शब्द बताना है, विपरीत शब्द बताना है, ठीक है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए, अधुनातन का क्या है? अधुनातन का हो जाएगा पुरातन। अवनत का क्या हो जाएगा? उन्नत। अवनत का क्या हो जाएगा? उन्नत। अद्यतन का प्राचीनतम का विलोम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है अमावस्या का विलोम। अमावस्या का क्या हो जाएगा? पूर्णिमा। अमावस्या का क्या हो जाएगा? पूर्णिमा हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखें तो जैसे कि अमावस्या का भी देखा हमने, पूर्णिमा होता है। शुक्ल का क्या हो जाएगा? कृष्ण हो जाएगा। प्रदोष शब्द का अर्थ, भिन्न अर्थ प्रकट करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है अंतरंग। अंतरंग का विलोम क्या हो जाएगा? बहिरंग। अंतरंग का क्या हो जाएगा? बहिरंग। यदि इसकी हम व्याख्या की बात करें, जैसे कि इसमें दिया अंतरंग का विलोम दिया है बहिरंग, और शेष विकल्प अन्य अर्थ को प्रकट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है अधोगामी। अधोगामी का विलोम क्या होगा? अधोगामी का होगा ऊर्ध्वगामी, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुकूल का विलोम क्या होता है? अनुकूल का होता है प्रतिकूल। अनुकूल का विलोम क्या होता है? प्रतिकूल होता है। क्वेश्चन है अन्नत का विलोम क्या होता है? अंत होता है, ठीक। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। अनन्नत का विलोम क्या होता है? अंत होता है। स्वतंत्र का क्या होता है? परतंत्र होता है, ठीक। अनन्नत का विलोम और क्या हो सकता है? शांत होता है। ये शांत नहीं, ठीक, तो ये भी देख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है अगम का विलोम क्या होता है? अगम का होता है सुगम। अगम का विलोम क्या होता है? सुगम होता है। दुर्गम, सगम, गमन अन्य अर्थ को प्रकट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है अगम का विलोम शब्द क्या है? अगम का क्या बताया था? अभी सुगम बताया था, ठीक। चलिए, अगम शुद्ध शब्द का विलोम सुगम है। विलोम शब्द का अर्थ उल्टा होता है। किसी शब्द का विलोम उसी व्याकरणिक कोटि का होगा जिसका वह मूल शब्द होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है आवर्तक का विपरीतार्थक शब्द है। आवर्तक का क्या हो जाएगा? अनावर्तक। आवर्तक का क्या हो जाएगा? अनावर्तक। देखिए 2021 में पूछा गया है तो ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। जैसे कि आवर्तक का क्या होता है? अनावर्तक होता है। आवृत का क्या होता है? अनावृत होता है। आवृत का क्या होता है? अनावृत होता है। प्रकर्षक का क्या होता है? अपकर्षक होता है। प्रकर्षक का क्या होता है? अपकर्षक। प्रवर्तक का क्या होता है? अप्रवर्तक। प्रवर्तक का क्या होता है? अप्रवर्तक। प्रखर का क्या होता है? मंद। प्रखर का क्या होता है? मंद होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
क्वेश्चन है इनमें से विलोम शब्द का सही युग्म है। तो इसमें क्या हो जाएगा, एकुंचन। आकुंचन का हो जाएगा प्रसारण। चलिए अगला देखते हैं, इसकी व्याख्या देखते हैं। आकुंचन का प्रसारण विलोम युग्म है। आकुंचन पुल्लिंग शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, सिकुड़ना या सिमटना। क्या होता है, सिकुड़ना या सिमटना। प्रसारण एक पुल्लिंग शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, फैलना, फैलाना या बढ़ाना। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अल्पज्ञ का क्या हो जाएगा, बहुअज्ञ। अल्पज्ञ का क्या होगा, बहुज्ञ। सन्मुख का क्या हो जाएगा, सन्मुख या सम्मुख। कब हो जाएगा, विमुख। स्थावर का क्या हो जाएगा, जंगम। स्थिर का क्या हो जाएगा, अस्थिर या चंचल। क्वेश्चन है आवृत शब्द का विलोम है। तो इसमें क्या हो जाएगा, अनावृत। आवृत का क्या हो जाएगा, अनावृत। आवृत का अनावृत हो जाएगा। 2019 में पूछा है, ये देखिए आपके आरओ में भी पूछता है, यूपी आरओ में पूछता है, और आपका पीईटी वाले में भी पूछता है, टीजीटी पीजीटी में भी पूछता है। तो कई सारे एग्जाम हैं जिसमें ये पूछे जाते हैं विलोम शब्द, तो ध्यान रखेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है आविर्भूत का सही विलोम शब्द है। तो इसमें क्या हो जाएगा, त्रोभूत। क्या हो जाएगा, त्रोभूत हो जाएगा। ठीक है, अनास्था, अनेकता और अनावृष्टि, इनके जो विलोम हैं वो क्या क्या है। अनास्था का आस्था का क्या हो जाएगा, अनास्था हो जाएगा। एकता का क्या हो जाएगा, अनेकता हो जाएगा। और अतिवृष्टि का अनावृष्टि हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है आवृत। आवृत का क्या है विलोम, जैसे बताया था, अनावृत। देखिए कब पूछा गया, यूपीपीसीएस के मेंस में पूछा गया, 2014 में पूछा गया है। ठीक, तो ये पीसीएस में भी आता है। चलिए देखते हैं। आवृत शब्द का विलोम क्या है, अनावृत। आद्रत शब्द का विलोम है अनाद्रत। अशाक्त शब्द का विलोम क्या है, अनासाक्त। अशाक्त का अनासाक्त हो जाएगा। आवरण का विलोम क्या है, अनावरण। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है आशा जीवन में प्रकाश का संचार करती है। रेखांकित शब्द का उचित विलोम शब्द बताइए। आशा का बताना है, तो आशा का हो जाएगा आपका निराशा। आशा का क्या हो जाएगा, निराशा। ठीक, दुख का क्या हो जाएगा, सुख। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आधुनिक का विलोम। अब आधुनिक का विलोम क्या हो सकता है, आधुनिक यानी एक तरीके से भविष्य, और इसका क्या हो जाएगा, प्राचीन यानी कि पुराना। ये आधुनिक हो जाएगा नया, और ये हो जाएगा आपका पुराना। ठीक, चलिए देखिए 2021 में पूछा गया है, तो रिपीट होते हैं ये क्वेश्चन, आपके ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए आधुनिक का क्या हो जाएगा, प्राचीन हो जाएगा। पुराना का क्या हो जाएगा, पुराना भी आधुनिक का ही विलोम है, जिसका हमने प्राचीन बताया था। प्राचीन का मतलब ही पुराना होता है। ठीक है, चलिए अन्य विलोम देखते हैं। समीचीन। समीचीन का क्या होता है, असमीचीन। समीचीन का क्या होता है, असमीचीन होता है। अर्वाचीन का क्या होता है, अर्वाचीन का क्या होता है, प्राचीन होता है। समसामयिक का क्या होता है, असमसामयिक। समसामयिक का क्या होता है, असमसामयिक। और समवायी के सामने समवायी, असमवायी। ठीक है, नवीन का क्या होता है, प्राचीन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगत का क्या होता है, आगत का होता है आपका अनागत। आगत का क्या होता है, अनागत होता है। देखिए यूपी पुलिस में भी पूछा गया है 2006 में, कांस्टेबल परीक्षा जो होती है उसमें पूछा गया है। चलिए आपके कई एग्जामों में पूछे जाते हैं, तो ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए आगत का विलोम क्या हो गया, अनागत हो गया। आगामी का क्या होगा, विगत होगा। गत का क्या होगा, आगत होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आरओ में इस तरीके से ही पूछे जाते हैं, दो दो करके। ठीक, तो निम्नलिखित में से विलोम शब्द का सही युग्म है। आग्रह का व्राग्रह, गणतंत्र का लोकतंत्र, अकीर्ण का विकीर्ण और थोक का परचून। तो इसमें क्या होगा, अकीर्ण का विकीर्ण हो जाएगा। ठीक, अकीर्ण का क्या हो जाएगा, विकीर्ण हो जाएगा। आग्रह का क्या हो जाएगा, दुराग्रह हो जाएगा। गणतंत्र का क्या हो जाएगा, राजतंत्र हो जाएगा। थोक का क्या हो जाएगा, फुटकर या खुदरा। ठीक,
आग्रह का हो गया, आग्रह का हो गया दुराग्रह, गणतंत्र का हो गया राजतंत्र, और थोक का क्या हो गया फुटकर या खुदरा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है आवरण का विलोम क्या है। यदि हम आवरण के विलोम की बात करें तो अनावरण, जैसे कि हमने पीछे बताया आवरण का क्या होता है अनावरण होता है। आरोहण का क्या होता है, आरोहण का होता है आपका अवरोहण, आरोहण का क्या होता है अवरोहण। चलिए अगला बताना है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें हमें गलत बताना है। तो गलत क्या हो जाएगा, आविर्भाव का क्या होता है तिरोभाव होता है, जो हमने पीछे बताया। और ये आविर्भाव का क्या होता है तिरोभाव होता है, यहाँ पे विभव नहीं होगा, यहाँ पे होगा आपका तिरोभाव। अपराधी का निरपराध होता है, ये सही है, और उन्मूलन का रोपण होता है, ये भी सही है, और विहित का निषिद्धि होता है, ये भी सही है। ठीक, ये इसमें यही गलत हो जाएगा ए। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन है आपत्ति, आपत्ति का क्या हो जाएगा, आपत्ति का हो जाएगा अनापत्ति। कब पूछा गया, 2019 में पूछा गया है। आपत्ति का क्या हो जाएगा अनापत्ति। समर्थन का विलोम क्या हो जाएगा विरोध। संपदा का विलोम क्या होगा विपदा। संपदा का, समर्थन का होगा विरोध, और संपदा का होगा विपदा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है आमिष का विलोम शब्द होगा। आमिष का क्या है निरामिष, आमिष का क्या हो जाएगा निरामिष। देखिए कितनी बार पूछा गया, यूपीपीसीएस में मेंस में पूछा गया 1997 में, 1998 में फिर पूछा गया, पीजीटी में पूछा गया 2000 में, यूपी एलटी ग्रेड में पूछा गया परीक्षा 2018 में। देखिए कितनी बार पूछा गया, 1 2 3 4 5, 4 बार पूछा गया है। ठीक है, देखिए चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आमिष का क्या होता है, आमिष शब्द का विलोम निरामिष होता है। सामिष का क्या होता है, सामिष आमिष, शाकाहारी मांसाहारी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमें सभी का आदर करना चाहिए। क्या करना चाहिए आदर, आदर का विलोम बताना है। आदर का हो जाएगा निरादर, आदर का विलोम क्या हो जाएगा निरादर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आदि का विलोम, आदि का विलोम क्या होता है अंत होता है। आदि का विलोम क्या होगा अंत होगा, आदि का विलोम अंत होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आर्द्र का विलोम क्या होगा, आर्द्र का विलोम होगा शुष्क। आर्द्र का विलोम क्या होगा शुष्क। देखिए टीजीटी में पूछा गया है आपका, 2013 में पूछा गया है। आर्द्र का विलोम होगा शुष्क। गीला शब्द का विलोम क्या होगा सूखा। लचीला का क्या होगा खड़ा, लचीला का विलोम क्या होगा कड़ा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आर्द्र का विलोम क्या है। आर्द्र का हो जाएगा अनाद्र, आर्द्र का क्या हो जाएगा अनाद्र हो जाएगा। इसका विलोम शुष्क भी हो सकता है। आर्द्र का क्या हो सकता है, जैसे कि हमने पीछे देखा तो शुष्क भी था। नम और सजल आर्द्र शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। देखिए हम इसमें 500 लगभग 36 क्वेश्चन लेकर आएंगे। ठीक है, तो जिसमें हमने 60 क्वेश्चन तो कवर कर लिए हैं, और 60 क्वेश्चन हम इसमें कवर कर लेंगे। ठीक, इसी तरीके से हम 500 क्वेश्चन कवर करेंगे, और बाकी भी हम 6 टॉपिक हैं, तो 6 टॉपिक में से एक टॉपिक ये हो गया। दूसरे जैसे जैसे टॉपिक ये कंप्लीट होते रहेंगे तो हम इसको कराते रहेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है आचार का विलोम शब्द है। आचार का विलोम शब्द क्या होगा अनाचार। आचार का क्या हो जाएगा अनाचार हो जाएगा, आचार का हो जाएगा अनाचार। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपके रिपीट होते रहते तो ध्यान रखेंगे। आवेशित का विलोम बताना है। आवेशित का विलोम क्या हो जाएगा आपका, आवेशित का हो जाएगा अनावेशित। आवेशित का क्या होगा अनावेशित हो जाएगा। ठीक, अनावृष्टि का हमने बताया था अतिवृष्टि, और अनाश्रित का आश्रित। आश्रित आश्रित आ जाए तो अनाश्रित हो जाएगा। अति अनावृष्टि आ जाए, अनावृष्टि अतिवृष्टि, तो ये एक दूसरे के विलोम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आवाहन। आवाहन का क्या हो जाएगा विसर्जन हो जाएगा। आवाहन का क्या हो जाएगा विसर्जन हो जाएगा। 2013 में पूछा गया ये भी देखिए। आवाहन का क्या हो जाएगा विसर्जन हो जाएगा। आविर्भाव का हमने क्या बताया था तिरोभाव बताया था। क्या बताया था तिरोभाव बताया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है अशाक्त। अशाक्त का विलोम क्या होगा। यदि हम अशाक्त की बात करें तो इसमें होगा विरक्त। आसक्त का क्या होता है विरक्त होता है। आसक्त का विरक्त होता है।
चलिए, अशाक्त का अनासक्त या विरक्त होता है। अनुरक्त का विलोम क्या होता है? विरक्त होता है। विरक्त शब्द का विलोम अविभक्त होता है। चलिए, आकाश का विलोम यदि बात करें, इजी क्वेश्चन है। आकाश का विलोम क्या होगा? आकाश का विलोम जो होगा वो होगा आपका पाताल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पाताल हो जाएगा। ठीक, देखिए, एक बार ये पीसीएस में पूछा गया, दूसरा आरओ में पूछा गया, तीसरे में ग्राम विकास अधिकारी में पूछा गया है, तो ध्यान रखेंगे। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं, इसकी व्याख्या देखें तो आकाश का क्या हो जाएगा? पाताल हो जाएगा। अघ का क्या हो जाएगा? अनग हो जाएगा। ठीक, अनग शब्द का अनग, अर्थ शब्द का विलोम अनर्थ। चलिए, आवरण का देखें तो आवरण का क्या हो जाएगा? अनावरण हो जाएगा। आवरण का क्या हो जाएगा? अनावरण। चलिए, इसकी व्याख्या देखते हैं। यदि हम व्याख्या देखें, आवरण का क्या हो जाएगा? अनावरण हो जाएगा। इसका विलोम निरावरण भी होता है। आवरण का निरावरण भी होता है। अवज्ञा शब्द का विलोम आज्ञा होता है। आज्ञा, अवज्ञा। आचरण का विलोम क्या होता है? अनाचरण होता है। आवरण का अनाचरण या सदाचरण भी होता है। सदाचरण का क्या होता है? ये आचरण का होता है अनाचरण, और सदाचरण का क्या होता है? दुराचरण। तो ध्यान रखेंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आकलन का क्या हो जाएगा? आकलन शब्द का आकलन का हो जाएगा विकलन। आकलन का क्या हो जाएगा? विकलन हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, आकलन का क्या हो जाएगा? विकलन हो जाएगा। संकलन, समाकलन, प्राकलन। प्राकलन का उचित विपरीत अर्थ प्रस्तुत नहीं करते हैं। आत्मा का विलोम क्या हो जाएगा? आत्मा का हो जाएगा परमात्मा। आत्मा का क्या हो जाएगा? परमात्मा। ठीक, जबकि महात्मा का क्या हो जाएगा? दुरात्मा। महात्मा और दुरात्मा शब्द परस्पर विलोम है। समानता का विलोम क्या होता है? असमानता होता है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। आगामी का हमने क्या बताया था? आगामी का बताया था हमने विगत। आगत का बताया था अनागत। आगत का क्या बताया था? अनागत। चलिए, ये क्वेश्चन तो कई बार पूछा गया है और कई बार बता भी दिया है इसमें पीछे। तो आविर्भाव का क्या हो जाएगा? आविर्भाव का हो जाएगा तिरोभाव। देखिए, एक बार नहीं पूछा गया है, 5 बार पूछा गया है। पीसीएस में पूछा गया है, आरओ में पूछा गया है, पीसीएस में फिर से पूछा गया मेंस में, और ये यूपीपीसीएल में पूछा गया जेईई एग्ज़ाम में, और ये फॉरेस्ट गार्ड वाले में पूछा गया 5 बार। ठीक, और उससे पहले भी पूछा जा चुका है। चलिए, अगला देखते हैं। क्वेश्चन है आध्यात्मिक। आध्यात्मिक का विलोम क्या होता है? आध्यात्मिक का होता है सांसारिक। आध्यात्मिक का क्या होता है? सांसारिक होता है। इसका भौतिक भी हो सकता है। आध्यात्मिक का भौतिक भी हो सकता है। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं। आलोक का। आलोक का क्या होता है? ये भी कई बार पूछा जा चुका है। आलोक की बात करें तो आलोक में होता है तिमिर। आलोक का क्या होता है? तिमिर होता है। देखिए, प्रकाश का क्या होता है? अंधकार होता है। ईशान शब्द का विलोम क्या होता है? नैऋत्य। शिशिर का हेमंत। शिशिर शब्द का विलोम हेमंत होता है। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं। आहत का क्या होता है? यदि हम आहत की बात करें, आहत का होता है अनाहत। आहत का क्या होता है? अनाहत होता है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो रिवीजन करते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। ठीक है, चलिए, इसमें आहत का हमने देखा अनाहत, जबकि छत और विछत का विलोम क्या होता है? अछत। हत का विलोम क्या होता है? अहत। ठीक, चलिए, क्वेश्चन है आवर्तक का विलोम। आवर्तक का विलोम क्या बताया था? विवर्तक। आवर्तक का क्या हो जाएगा? विवर्तक हो जाएगा। अनावर्तक भी हो सकता है इसका विलोम। क्या हो सकता है? अनावर्तक भी हो सकता है। विरोधी का क्या हो जाएगा? समर्थक हो जाएगा। विरोधी का क्या होगा? समर्थक। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है आहूत का विलोम। आहूत का विलोम क्या होगा? अनाहूत होगा। आहूत का क्या होगा? अनाहूत। आहूत का अनाहूत। चलिए, आरोह का देखें। आरोह का विलोम क्या होगा? आरोह का होगा अवरोह। आरोह का
अवरोह। देखिए ये आपके पास प्लस पॉइंट है, कम से कम 60 में से 60 करने हैं आपको, ठीक। एग्ज़ाम में इतना रिवीजन कर लीजिए कि 60 में से 60 राइट हो जाएं, ठीक। चलिए इसकी व्याख्या देखें हम तो आरोह शब्द का विलोम अवरोह होता है। अवसान शब्द का अर्थ क्या होता है? मृत्यु होता है। और आकर्षण का क्या होता है? आकर्षण की बात करें, आकर्षण का विलोम क्या होता है? आकर्षण का विलोम होता है विकर्षण। आकर्षण का विलोम क्या होता है? विकर्षण होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आदर्श का बताना है। आदर्श का विलोम क्या होगा? आदर्श का होगा यथार्थवाद। यथार्थ क्या होगा? यथार्थ होगा आदर्श का। चलिए आगे इसकी व्याख्या देखते हैं। अनैतिक का नैतिक या नैतिक का अनैतिक हो जाएगा। मूल का प्रतिदर्श हो जाएगा। हास्य रस का करुणा रस हो जाएगा। हास्य रस का करुणा रस हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है अभ्यांतर। अभ्यांतर का विलोम क्या होता है? अभ्यांतर का मतलब होता है बाह्य। अभ्यांतर का विलोम क्या होगा? बाह्य होगा। बाह्य या भीतरी। अभ्यांतर का अर्थ क्या होता है? आंतरिक या अंदर या भीतरी। आंतरिक स्थान होता है। अंतःस्थ, अंतर्वर्ती और अभ्यांतर के समानार्थी शब्द हैं बाह्य, बाहरी, बाह्यस्थ, पार आदि अभ्यांतर के विलोमार्थी शब्द हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि बात करें हम आस्तिक की, आस्तिक का विलोम क्या होगा? ये सभी को पता होगा। आस्तिक का क्या होगा? अनास्तिक होगा। देखिए क्वेश्चन देखने में ऐसे लगते हैं कि हाँ हम 60 में से 60 कर लेंगे, लेकिन बाद में पता चलता है उसमें से भी 2 से 4 क्वेश्चन गलत हो गए। तो फिर इस तरीके से नहीं करना, ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करोगे आप, तभी आपके 60 में से 60 राइट होंगे, ठीक है। तो कोशिश करिए कि उतने राइट हो जाएं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए शाश्वत, आध्यात्मिक और धार्मिक भिन्न अर्थ व्यक्त करते हैं। चलिए आदान का देखते हैं। आदान का विलोम क्या होगा? आदान का होगा प्रदान। आदान प्रदान। आदान का क्या होगा? प्रदान होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इति का विलोम क्या होगा? यदि हम इति की बात करें तो अथ। अथ का मतलब इति। अथ का विलोम क्या होगा? वो इति होगा। चलिए आगे देखते हैं। इति शब्द का विलोम अथ है। समाप्त, पूर्ण, खत्म एक ही अर्थ को व्यक्त करते हैं। इहलोक का क्या होगा? यदि हम इहलोक की बात करें तो इहलोक का विलोम शब्द क्या होगा? इहलोक का होगा परलोक। इहलोक का क्या होगा? परलोक होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है इसिप्त शब्द का विलोम है। इसिप्त का क्या होगा? अनिसिप्त होगा। इसिप्त का क्या होगा? अनिसिप्त। इसिप्त, अनिसिप्त, ठीक। अभिसिप्त, अधिसिप्त और कुत्सित ये इनके संदर्भ में सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उत्तर का विलोम नहीं है? देखिए उत्तर का प्रश्न भी होता है, उत्तर का दक्षिण भी होता है, और अनुत्तर भी होता है। उत्तर, अनुत्तर, पूर्व। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या क्या है? पूर्व शब्द का विलोम पश्चिम होता है, जबकि प्रश्न, दक्षिण, अनुत्तर उत्तर के विलोम है। दक्षिण का विलोम उत्तर, वाम दोनों होते हैं। उत्तर का विलोम पूर्व भी हो सकता है। तो इसमें सारे होंगे, लेकिन इसमें नहीं है दिया है। यदि ई ऑप्शन इसमें दिया होता तो ई राइट हो जाता, ठीक है। इनमें से कोई नहीं। पूर्ववर्ती, जैसे उत्तरवर्ती, पूर्ववर्ती परस्पर विलोम है। उत्तर का बाद में और पूरब का अर्थ पहले। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
उपत्यका, उपत्यका का विलोम क्या होगा? यदि बात की जाए उपत्यका का विलोम क्या होगा? आदित्य का, आदित्य का ऑप्शन हो जाएगा आपका बी राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है उथला, उथला शब्द का विलोम है, उथला का क्या हो जाएगा? गहरा। उथला शब्द का विलोम क्या होगा? गहरा हो जाएगा, उथला शब्द गहरा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उभरा का क्या हो जाएगा? यदि उभरा की बात करी जाए, उथला का तो हो गया गहरा, यदि उभरे हुए की बात करें उभरा तो ये हो जाएगा धसा हुआ। जैसे कि उभरा हुआ तो उभरा हुआ एक होता है धसा हुआ। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उद्धत का विलोम क्या होगा? उद्धत का विलोम क्या होगा? उद्धत का होगा विनीत। उद्धत का क्या होगा? विनीत होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उद्धत शब्द का विलोम विनीत होता है। उन्नति शब्द का विलोम अवनति होता है। उन्नति का क्या होगा? अवनति होगा। उदार का क्या होगा? अनुदार होगा। उदार का अनुदार होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है उद्धत का विलोम क्या होगा? जैसे कि हमने बात करी थी उद्धत का क्या होता है? उद्धत का होता है आपका विनीत। विनीत, उद्धत का क्या होगा? विनीत हो जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। उद्धत शब्द का विलोम क्या होता है? विनीत होता है। उत्तम का अधम होता है और कोमल का कठोर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में उद्धति पूछा गया है। उद्धत शब्द का विलोम क्या है? उद्धत का क्या हो जाएगा? उद्धत का हो जाएगा आपका विनीत। उद्धत का क्या हो जाएगा? विनीत। देखिए अब यहाँ से आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा क्योंकि ये 2 से 3 बार आ चुका है और तिरोभाव वाला भी आपका पास 2-3 बार आ चुका है। तो जैसे कुछ लगातार आते हैं ना तो वो आप वहाँ से आप भूलते नहीं हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करोगे तो छूटेगा नहीं। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं पृथक का विलोम क्या होगा? पृथक का विलोम संलग्न होगा। शेष विकल्प इसमें सही नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है उत्कृष्ट का विलोम। उत्कृष्ट का क्या होगा? निकृष्ट होगा। उत्कृष्ट का विलोम क्या होगा? निकृष्ट होगा। उत्कृष्ट का निकृष्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है उत्कर्ष। उत्कर्ष का विलोम क्या है? उत्कर्ष का विलोम है अपकर्ष। उत्कर्ष का विलोम क्या है? अपकर्ष है। उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए उत्कर्ष का विलोम, उत्कर्ष का क्या होगा? अपकर्ष होगा। विचार विमर्श के पश्चात सोच विचार कर निकाला जाने वाला परिणाम निष्कर्ष कहलाता है। उत्सर्ग शब्द का अर्थ बलिदान देना। अर्थ क्या होता है? बलिदान देना, त्यागना। उपकर्ष सार्थक शब्द नहीं है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें। देखिए दिए गए विकल्पों में से कृपण का विरुद्धार्थी शब्द चुनिए, यानी कि विपरीत अर्थ चुनना है और बताना है कौन सा इसमें राइट होगा। कृपण का क्या होगा? उदार होगा। कृपण का क्या होगा? उदार। कृपण का होगा उदार। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। कृपण का विपरीत अर्थ क्या होगा? उदार हो जाएगा। कृपण का वास्तविक विलोम दाता होता है। कृपण का क्या होगा? एक उदार होता है, दाता होता है। वास्तविक विलोम, ठीक। उदार का अनुदार विलोम होता है। उदार का क्या होगा? अनुदार भी होगा। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। हम अभी मिलेंगे आपसे 120 क्वेश्चन तक हमने देखा। अब हम इसमें 60 जोड़ लेंगे तो 180 क्वेश्चन तक हम इसमें देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, 120 से लेके। ठीक है, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अगली वीडियो के लिंक मिलते रहें। ठीक है, इसका जो पहला लिंक है वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पार्ट 1 का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो आप वहाँ से उसको देखिए, वहाँ से भी देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, और यदि टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं, टेलीग्राम चैनल पर कुछ अपडेट दिए जाते हैं, अधिकतर अपडेट दिए जाते हैं, तो वहाँ से आप उसको ज्वाइन करिए। और इसका इसका जो टेलीग्राम का लिंक है वो भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जो हमारी आरओ की टेस्ट सीरीज चल रही है, आरओ की GS के लिए,
तो वहाँ से आप जीएस कवर करिए, वहाँ से भी आपको कम से ये PYQ भी पढ़ाया गया है और डेली का टेस्ट चल रहा है कम से कम। अभी मानिए 20 टेस्ट में अभी कंप्लीट नहीं हुआ, 20 टेस्ट मानिए 19 टेस्ट कंप्लीट हो गए। 20 टेस्ट का पार्ट 1 हमने डाल दिया है, तो वो आप कवर करिए वहाँ से, ठीक है। सेकंड पार्ट आएगा आपका सोमवार को इसका 75 क्वेश्चन का। ये हमने 75, अभी तक हम क्या कर रहे थे, 50-50 क्वेश्चन का पार्ट ला रहे थे, 50-50 40 का ला रहे थे। लेकिन अब हमने क्या किया, 75 नहीं 70 क्वेश्चन का ला रहे हैं, 70-70 140 तो इसके आ जाएंगे GS के 140 और 60 आपके आ जाएंगे हिंदी के। तो इस तरीके से आपके कवर हो जाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।